साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। बटन दबा दो, साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। होगी राज्यसभा का आएगा और यूपी की जनता ये कहती धोनी बाबा जाएगा। तो कुर्सी होगी वही लेकिन फरमान बदलने वाला है। और बटन दबा दो, साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। उठाओ हाथ एक बार और तालियां की गड़गड़ाहट से अपने नेता का स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर दिलीप यादव जी को कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले युवाओं के जननायक बेरोजगारों को रोजगार देने का संकल्प लेकर आपके बीच में आए और तमाम ये अनुदेशक शिक्षा मित्र जिनको 5 वर्ष तक लाठियों से पीटा गया है, उनके भविष्य को संवारने और सजाने के लिए उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठने वाले हम लोगों के आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज जो योगी सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के किए कार्यों का ही फीता काटने में 5 साल का समय बिताया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करने के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष दिलीप यादव जी मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रामपुर कारखाना से श्रीमती गजानन आर्य जी, भाजपा रानी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधायक आशुतोष उपाध्याय जी, भरत से मुरली मनोहर जी, देवरिया सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जी, रुद्रपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भगवान निषाद जी, अगरदेवा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी और सुभाष पार्टी दोनों दलों के गठबंधन के प्रत्याशी सलीमपुर मंजूर प्रसाद जी, मंच पर समाजवादी पार्टी के हमारे एमएलसी राम सुंदर दास जी, गुरु प्रसाद जसवाल जी, बाबूलाल यादव, पूर्व सांसद श्रीमती कनक सिंह जी, पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी, राम आश्रय पहलवान जी, डॉक्टर विद्यानंद से लेकर के सभी समाजवादी पार्टी के हमारे नेता संचालन कर रहे चंद्रभूषण सिंह यादव जी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी अग्रणी बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां ये चुनावी जनसभा हो रही है, थोड़ी सी दूर पर प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। जहां बगल में ही कार्यक्रम है उनका भी, बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, 3 किलोमीटर दूर ही बोल रहा है। कम से कम हमारे साथी बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए। अभी कोरोना नहीं है, वहां आदमी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कोरोना में जो समय का कुर्सियां भी रखी हुई
आसपास के खेत से भरे होते हैं। अब तो कोरोना भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, तब भी हमारे और आपके बीच में पूरी होनी चाहिए। बीजेपी के लोग कमाल के हैं कि अपनी कुर्सी की बीमारी की वजह से 2 गज से ज्यादा रहे हैं। अभी मैं देख के आया हूं उनकी सभा में 2 गज से ज्यादा की दूरी पर कुर्सियां रखी हुई हैं और इस सभा में मैं देख रहा हूं इतने करीब में लोग खड़े हैं कि हवा भी नहीं आ सकती है, हवा भी और भूजल सकती है। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो जोश दिखाई दे रहा है, ये नौजवानों का जो पार्टी के लिए समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार देवरिया जिले से सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आपने 5 साल इंतजार किया है। ये मुझे जो बड़ी बड़ी तख्तियां दिखा रहे हैं निदेशक, बताओ 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? ये टेट वाले लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं पीछे भी देख रहा हूं, शिक्षा मित्र भी होंगे, बीपीएल वाले भी होंगे, ये अनुदेशक भी दिखाई दे रहे हैं, रोजगार सेवक भी होंगे। ये 5 साल से इंतजार कर रहे हो, अब आगे 5 साल तो नहीं इंतजार करने वाले हो। 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे। अगर 5 साल और इंतजार करना पड़ गया तो ये हमारे बीएड टेट वाले बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए साथियों में आपसे आज निवेदन और अपील करने आया हूं कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये जहां उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करेगा, वही देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका भी चुनाव है। वहां हमने आपने देखा है लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां खुशहाली के लिए हो रहा है, वही ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए भी चुनाव है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बहुत याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने 2017 में फैसला लिया था कि मीडिया बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा। याद कीजिए 2017 में एक फैसला बीजेपी ने लिया था और कहा था कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। बताओ इन्होंने झूठ बोला था कि नहीं बोला था? हमारे व्यापारियों को याद होगा जिस तरीके से देश को आजादी दिलाने के समय पर रात के 12 बजे लोकसभा चलाने का काम हुआ था,
जिस समय बीजेपी जीएसटी लागू कर रही थी, उस समय रात के 12 बजे जीएसटी लागू करने का काम हुआ था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद रोजगार मिलेंगे, कारोबार बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे, व्यापार को करने में आसानी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जीएसटी लागू हो गई, क्या आपको नौकरी और रोजगार मिल गए? बताओ, झूठ बोला था कि नहीं बोला था? याद है बीजेपी ने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और आपको वो भी याद होगा कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार बना दो, ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे तो उनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता है बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग के नहीं बोलते हैं? ये लोग ऐसा फैसला लिए थे कि हमारे किसानों की जमीन छीन जाती। ये काले कानून लेकर के आए और काले कानून पास करा दिए। हमारे किसानों ने काले कानून स्वीकार नहीं किए, वो लगातार आंदोलन करते रहे, धरना दिया। उन्होंने हर परिस्थिति का मुकाबला किया, कीनें लगा दी होंगी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। बोर्डर लगा दिए गए, किसान पीछे नहीं हटा। सर्दी आई, गर्मी आई, बारिश आई, ये वैश्विक महामारी आई, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, उसके बावजूद भी किसान पीछे नहीं हटा। अंतर्गत सरकार को पीछे हटना पड़ा और कानून वापस लेने पड़े। क्या आपको याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? स्वास्थ्य किसान शहीद हो गए, सरकार को झुकना पड़ा। और ये इसलिए झुकी सरकार क्योंकि इन्हें पता था कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। ये बीजेपी के लोग किसानों को कितना भी बड़ा सपना दिखा दें, लेकिन इस बार किसान इनको माफ करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश को इनको साफ करने का काम करेगा किसान। इधर देख रहे हैं बीजेपी के नेता माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठे लगा रहे हैं, कुछ इनके बीजेपी के प्रत्याशी दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। अभी अभी देखा एक तस्वीर आई है कि एक बीजेपी का प्रत्याशी किसी की तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, हमारे किसानों ने अंत संकल्प ले लिया है, किसानों ने फैसला ले लिया है। बीजेपी के लोग, इनके प्रत्याशी कान पकड़ करके अगर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान उत्तर प्रदेश का माफ करने वाला नहीं है। बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? किसान भाइयों, खाद मिली कि नहीं मिली? और जब लेने गए होंगे खाद की
देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूं ये 5 किलो की चोरी ये बीजेपी के लोगों ने सीखी कहां से है। कभी आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा है? जब पहले पार्ले जी का बिस्किट मिलता था तो बड़ा वाला होता था, बहुत बड़ा पैकेट होता था, बिस्किट भी ज्यादा होते थे। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, उन्होंने पैकेट को छोटा करना शुरू कर दिया। बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर इस बार बीजेपी की सरकार आ गई तो ये बोरी में से 10 किलो की चोरी कर लेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? ये लोग तो कहते थे, बताओ हमारे गरीब साथियों, हमारे किसान भाइयों, नौजवानों के यही तो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए हैं हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? जो पानी के जहाज चलते थे वो बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी कि नहीं बेच दी? रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की जमीन बेच दी कि नहीं बेच दी? और ये इन्होंने इसलिए बेच दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी और रोजगार कौन देगा? जब ये सब चीजें बिक जाएंगी तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार कौन देगा? याद है बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है कि नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो ये लग रहा है, ये जोश देख के लग रहा है कि जब देश आएगा तो ये गर्मी निकालने वालों की देवरिया वाले भाप निकाल देंगे। बताओ भाप निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? और हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आप समाजवादियों की सरकार बनाओ, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का इधर 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। हमारे नौजवान दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहे थे, ये वर्दी पहन करके भर्ती में जा करके देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया। 3 साल से भर्ती नहीं हुई, इसलिए भर्ती भी होगी और पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। तो ये रहा है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बचाते रखना है, बचाते। इधर बाबा जी कह रहे हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। कह रहे हैं कई जगह पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जरा इनकी शक्ल देख लो, आजकल इनकी शक्ल पे 12 बन गए कि नहीं बन गए?
और जब से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का वोट पड़ा है, ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। जिन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते हैं, आजकल हम उनके घर पर नजर रखे हुए हैं। और आजकल शाम को जब मैं देखता हूं, क्योंकि हमारा घर उनका घर एक दीवार है, और जब शाम को मैं देखता हूं तो कभी कभी धुआं उड़ता नजर आ रहा है। और अभी कुछ अधिकारी बता रहे थे कि जब से उन्हें सूचना मिली है कि 4 शहरों में सफाया हो चुका है, वो रात में उठ करके धुआं मार रहे हैं। सुन लो, अभी कुछ दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री आवास के पास कुछ पुताई वालों को जाते हुए देखा, और पुताई वालों को रोक करके मैंने पूछवाया कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे पड़ गए उनको पुताई करने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जाने वाले हैं कि नहीं है? और अब तो दाना भी बन गया उनके ऊपर, अब तो दाना भी बन गया उनके ऊपर। यूपी में कारा, ये गाना तो सुन लिया होगा सबने, कभी सुन लिया। यूपी में कारा, बाय बाय बाबा। बताओ बाय बाय कर दोगे बाबा जी को कि नहीं करोगे? और मैं हाथ में देख रहा हूं कुछ लोगों के, ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए, उन्होंने तो लैपटॉप मांगे थे, वो मिल गए आपको देंगे भी क्यों? वो तो खुद चलाना नहीं जानते। जो खुद नहीं चलाना जानता है, वो बताओ आने वाली पीढ़ी कुछ काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको लैपटॉप नहीं दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली सोशल मीडिया पर, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि वो स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। उन्होंने तो कहा कि 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे हैं, आपको तो नहीं मिले। 1 करोड़ स्मार्टफोन कहां बांट दिए इन्होंने? ये जानते ही नहीं है बीजेपी के लोग, इनके खिलाफ जनता के अंदर 440 वोल्ट का करंट फैल गया है। और सबसे समाजवादियों ने कहा केवल 300 यूनिट हुई नहीं, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोरोना का वो समय भी देखा जिस समय मजदूर पैदल चल कर आए थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पैदल चल करके
छोटे बच्चे थे उन्हें कंधों पे परिवार के लोग उठा करके लाए, और उसके बाद जब कोरोना बीमारी आई, ये सरकार न दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई। दाह संस्कार जो लोग करने गए, उनके परिवारों के सदस्य को लकड़ी नहीं तक दे पाई सरकार। क्या ऐसी सरकार को माफ कर दोगे आप? और उस समय अगर कोई मदद कर रहा था तो समाजवादी सरकार में जो एम्बुलेंस चल रही थी वही हमारी पुलिस की मदद कर रही थी। इसलिए देवरिया के लोगों को हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमें दवाई के लिए, इलाज के लिए और गरीब के लिए अगर एम्बुलेंस दोगुनी करनी पड़ेगी और संख्या बढ़ा करके एम्बुलेंसों को हम गरीबों की मदद करने ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो इसलिए चलाई गई थी कि हमारे गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर कभी संकट, कभी तकलीफ और परेशानी आ जाती है, उन्हें थाने आना पड़े, वो फोन मिलाए और पुलिस उनकी मदद के लिए करनी जाए। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 100 बार किया है, हमारी पुलिस का इकरार कर महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? भ्रष्टाचार दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? और आज हर चीज महंगी हो गई है। ये जो लोग कह रहे थे कि जाओ नौजवानों पकौड़ा बनाना सीख लो, बताओ वो सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? दालें महंगी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और याद रखना अभी तो 100 रुपए पेट्रोल पहुंचा है, इनकी सरकार आ गई तो 200 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए में। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और किसान से लेकर के हर गरीब दुखी है। माताओं बहनों को जो सम्मान मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला, और व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है बीमारी के समय पर वो भी कोई भरपाई नहीं की सरकार ने। जो लोग नोटबंदी का फैसला लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम कह रहे थे, बताओ उनकी सरकार में बैंकों का पैसा लेकर के उद्योगपति भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? हमारा गरीब अगर लोन लेने जाए बैंक से तो उसका उद्योगपति नहीं है जो भागा है, पहले जो भागे थे वो कहां के थे? तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पहले माताओं बहनों को 500 रुपया पेंशन मिलती थी, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर हमारे जागरूक लोग और गरीब भी ये जानता है कि बीजेपी के लोग पहले नवंबर तक दे रहे थे, ये राशन जो मिल रहा है पहले नवंबर तक दे रहे थे, और जब से चुनाव आया है इन्होंने कहा है कि हम मार्च तक देंगे। ये आप लोग जानते होंगे कि पहले नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब मार्च तक दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 5 साल अपने गरीबों को राशन देने का काम होगा। न केवल राशन दिया जाएगा बल्कि हमारे गरीबों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाए, उसके लिए अगर दूध, घी और 1 लीटर सरसों का तेल भी देना पड़ेगा और साथ में चीनी, वो भी हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे।
खिलाफ वोट डालोगे? और नौजवानों जिन्होंने भर्ती नहीं निकाली उनके खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं नौजवान साथियों, जहां फौज में पुलिस में भर्ती निकलेगी वहीं 11 लाख जो पद खाली है सरकार के, उन पदों को भी भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करें। हम सब परिवार वाले लोग हैं, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं और बाबा जी को एक सलाह देना चाहते हैं। क्या परिवार वाले जब कभी भी अपने परिवार के बीच में जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं परिवार वालों के लिए। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जब लखनऊ से छोड़ करके गोरखपुर आ रहे हो तो कम से कम अपने दिल्ली के लिए बिस्कुट को लेते आना। बोलो बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 5वें चरण तक बुरी तरह हार रहे हैं। 6वें चरण में आपकी जिम्मेदारी है, बताओ हराओगे कि नहीं हराओगे? इसलिए हम अपने अनुदेशकों को कह के जा रहे हैं नियमितीकरण होगा, शिक्षा मित्रों वालों से कह के जा रहे हैं मदद होगी। ये जो 69,000 वाले हैं जिनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, इनके भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वही बीएड टेट वाले लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, इनको समायोजित नहीं किया गया। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वाले और पीटीसी वालों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। इसलिए मदद करिए, बीजेपी को हराओगे। जिन्होंने 5 साल इंतजार किया उन्हें बूथ पर सबक सिखाओगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार देवरिया से ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। नौजवानों, आप इंतजार नहीं करोगे, 5 साल तुम्हारे बर्बाद हुए और 5 साल तो नहीं बर्बाद करोगे। तो देवरिया वालों जिताओ। हमने सबसे गठबंधन कर लिया, ओम प्रकाश राजभर जी से भी गठबंधन कर लिया। ये हमारा गठबंधन के प्रत्याशी हैं मनमोहन सलीमपुर से। इनका चुनाव चिन्ह याद है कि नहीं याद है? छड़ी। मनमोहन जी का याद है कि नहीं याद है? ये बीजेपी वाले पीला रंग देख करके ढीले हो जाते हैं। छड़ी याद रखोगे कि नहीं? छड़ी सहारा है, ये छड़ी लेकर के आए, इसी छड़ी का ध्यान रखना। और सभी दूसरे प्रत्याशी हमारे, उनका साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखोगे। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी को जिताओगे, रामबुआल निषाद जी को, और हमारे अजय कुमार सिंह, पिंटू सिंह जी को मदद करोगे। मुरली मनोज जायसवाल जी, इनकी भी मदद करना, मदद करोगे। साइकिल भूल तो नहीं जाओगे। और आपने पहले भी जिता दिया था, इकलौते हमारे विधायक थे आशुतोष उपाध्याय जी को। इस बार ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे?
और हमारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही रामपुर कारखाना से गजाला लारी जिताओगे। ये तो ऐसा जोश तो कभी दिखाई नहीं दिया मुझे लगता है तो जो आपका 3 किलोमीटर दूर भी जान गए होंगे कि यहाँ समाजवादियों की रैली चल रही है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हुआ, अपील करता हुआ कि ये प्रत्याशियों का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये सरकार बनाने का चुनाव है सरकार बनाने का चुनाव कि नहीं। समाजवादी सरकार थी तो मुझे याद है गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से सलीमपुर सड़क बनाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था। और ये दूसरी वाली सड़क जो NHAI की बन रही है, RCC की, आपकी सरकार में जो मदद हो सकती थी वो करने का काम किया था, जिसकी वजह से आज सड़क बनती चली जा रही है। आपके यहाँ पुल भी दिए, सब स्टेशन भी बनाए, और अगर हमें और सुविधा देनी पड़ेगी, अगर इलाज के लिए, दवाई के लिए गरीबों को सुविधा देनी पड़ेगी, तो आपको गरीबों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इलाज के लिए समाजवादी सरकार मदद होगी। अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपए पेंशन देंगे। और नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं आपसे, इधर IT के सेक्टर में नौकरी देनी पड़ जाए, ट्रेनिंग करा करके, नए कोर्स चला करके, तो 22 लाख IT के क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार देंगे। वही फौज में, पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। और 11 लाख जो पद खाली हैं, उन पदों को भर करके भी अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बाबा जी कभी कभी हमें कहते हैं दंगेज। ये जो पड़ोसी बाबा जी हैं, हमें दंगेज कहते हैं, दंगा करने वाले। बताओ क्या हम दंगा करने वाले लगते हैं? लेकिन हम बाबा जी को कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें दंगेज देखना है तो सुबह उठ करके शीशे को देखना, और शीशे में जो दिखाई देगा वही सबसे बड़ा दंगेज है। टीम को आगे बढ़ाने पर भरोसा रखते हैं। हम समाजवादी लोग वो हैं जो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हर एक वर्ग के साथ बिना भेदभाव के मदद करने का काम करते हैं। इसलिए मैं देवरिया के लोगों से विशेष अपील करके जा रहा हूं कि ये 6वें चरण का चुनाव है। 6वें चरण में आपको बहुमत से आगे गठबंधन को ले जाना है। इसलिए एक एक सीट जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।